नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं कि शक्ल से भी ज़्यादा महत्व स्वभाव का होता है, क्योंकि शक्ल के लिए, चेहरे के लिए, खूबसूरती के लिए तो ये कहा जाता है कि ये 4 दिन की चाँदनी है। वैसे भी शक्ल को खूबसूरत बनाया भी जा सकता है, लेकिन स्वभाव का खूबसूरत होना ज़्यादा महत्व रखता है। कोई व्यक्ति बहुत ही खूबसूरत हो लेकिन स्वभाव व्यवहार अच्छा ना हो तो लोग उसके पास जाना पसंद नहीं करते, और यदि स्वभाव अच्छा हो, शक्ल कैसी भी हो, तो भी लोग उनके साथ बैठना पसंद करते हैं। अब हम पर निर्भर करता है कि हम किस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। शक्ल तो कुदरत की देन है, लेकिन स्वभाव को हमें स्वयं निर्मित करना है, श्रेष्ठ बनाना है, ताकि हम लोगों के दिलों पर राज्य करने लगें। तो सबके दिलों पर बैठने, राज्य करने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। आज हर परिवार में एक कंप्लेंट काफी कॉमन हो गई है, वो ये कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। जानते हैं क्यों? इस प्रश्न का उत्तर एक और प्रश्न है, क्या आप अपना कहना मानते हैं? यानी जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, वही आप करते हैं, या फिर सोचते कुछ और है, मुख से कुछ और निकल जाता है और कर कुछ और देते हैं। तो जब आपकी अपनी ही कर्मेंद्रियां आपका कहना नहीं मानती, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आपके बच्चे, आपकी पत्नी या फिर आपके ऑफिस का कोई स्टाफ आपका कहना कैसे मानेगा? तो जिस प्रकार यदि किसी राजा की अपनी ही प्रजा या अपनी ही सेना उसके नियंत्रण में ना हो, तो वह अन्य किसी राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार जब तक आपका स्वयं पर नियंत्रण नहीं है, तब तक आप किसी अन्य व्यक्ति को भी नियंत्रित नहीं रख सकते। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनिए और उसके लिए ब्रह्मा कुमारीज के किसी भी नजदीकी सेवा केंद्र में जाकर राजयोग सीखिए। ओम शांति। मित्रों, तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत सुंदर सी सीख श्रीमद् भगवद गीता में ईश्वर ने दी है कि तुम भविष्य की चिंता और भूतकाल का शोक अर्थात पश्चाताप मत करो। यदि शोकग्रस्त रहोगे या चिंताग्रस्त रहोगे तो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकोगे। ना मन स्वस्थ रहेगा और ना ही तन स्वस्थ रहेगा। इसकी बजाय यदि वर्तमान में रहते हो, अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाते हो, वर्तमान में अच्छे बोल, अच्छे व्यवहार, अच्छे कर्म पर ध्यान देते हो, तो निश्चित रूप से मन और तन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। तो क्यों ना मित्रों, हम भी वर्तमान में रहें, वर्तमान का आनंद लें और वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करें, ताकि हमारा मन तन दोनों ही हमेशा स्वस्थ रहे। तो आइए आपके स्वास्थ्य की सुंदर कामना के साथ चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। गर्मी के मौसम में अत्यधिक धूप और गर्म हवा की वजह से लगातार हमारे चमड़ी में कोई चेंजेस होते रहते हैं, जिस वजह से किसी किसी को सन एलर्जी हो जाती है। यानी लगातार धूप के कांटेक्ट में आने की वजह से चमड़ी पे लाल चत्ते उभर आएंगे, वहाँ पे खुजली होगा और उस जगह का तापमान आपके शरीर के अन्य के तापमान के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होगा। यानी वो जगह लाल तो होगी ही, वहाँ पे खुजली होगा, जलन होगा और वो थोड़ा गर्म भी महसूस होगा, तो उसे सन एलर्जी कहते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको धूप में जाने के पहले कम से कम सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। आधा घंटा पहले ज़रूर लगाएं, जिसका SPF 50 या उससे ज़्यादा हो तो बेहतर है। और आप अगर लगातार धूप में हैं तो कम से कम हर 2 घंटे में सनस्क्रीन का डबल कोट अप्लाई करते रहे। साथ ही आप लंबे आस्तीन के कपड़े पहने, थोड़े ढीले कॉटन के लाइट कलर के कपड़े पहने, जिससे हमारी त्वचा का और UV रेज जो सन से आ रही है उससे हमारे त्वचा का बचाव हो सके। तीसरी चीज़ आप ये ध्यान रखें कि आप UV रेज फिल्टर के विंडो शीट्स लगा सकते हैं, जिससे आपकी त्वचा को अगर सन एलर्जी की प्रॉब्लम हमेशा से होती है या आपको पहले से ही कोई और स्किन इशू है जैसे डर्मेटाइटिस, जिसमें सन एलर्जी का रिस्क बढ़ जाता है, तो वो लगा के भी अपने स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप अपने सिर को ढकने के लिए वाइट ब्रिम्ड हैट यूज़ करें, जिसका अच्छा गोला
हो और धूप से आपका चेहरा तो बचे ही, आपकी त्वचा भी बचे, पूरा शरीर बचे। साथ ही आपको बहुत सारा पानी पीते रहना है ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे। साथ ही अगर आप किसी तरह की कोई टेट्रासाइक्लिन सल्फा मेडिसिन ले रहे हैं जो हमारी स्किन को फोटो सेंसिटिव बनाती है, सन एलर्जी के लिए हमें प्रोन करती है, तो वो चीज़ों को भी या वो दवाइयों को हटाने के लिए भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी त्वचा को सन एलर्जी से बचा सकते हैं, बस इस कुछ प्रिकॉशंस के साथ। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से और झूठ को सच्चाई से जीता जा सकता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम ही ऐसा परिवर्तन क्यों करें, झूठे के साथ झूठा होकर ही चलना पड़ता है, बुरे के साथ बुरा होकर ही चलना पड़ता है। लेकिन यदि हम बुराई का जवाब बुराई से देंगे, झूठ का जवाब झूठ से ही देंगे, तो कभी भी सच्चाई का इस संसार में साम्राज्य नहीं हो पाएगा। तब तो चारों ओर बुराई ही बुराई होगी। हम रावण को जलाते हैं, राम को नमन करते हैं, कारण आप सभी जानते हैं, क्योंकि एक सच्चाई के प्रतीक हैं और एक बुराई का प्रतीक है। हमें निर्णय करना है कि हमें किस ओर बढ़ना है या फिर स्वयं को किस रूप में स्थापित करना है। हमारे विशिष्ट जन, इनके जीवन में भी तो बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारी उतार चढ़ाव की परिस्थितियाँ आई होंगी, लोग ऐसे आए होंगे, लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन में सच्चाई को, अच्छाई को धारण किया और उस पथ पर चलते हुए सबके लिए प्रेरक बन गए। और यही कारण है कि प्रतिदिन हम उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करते हैं और उनके सुंदर अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। आइए देखें आज इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं। एक विशेष चीज़ मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपसे कि यहाँ जो राजयोग सिखाया गया, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। डेफिनेटली शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे भी एक स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। राजयोग जो यहाँ सिखाया जा रहा है ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा, क्या आपको लगता है कि इससे हम स्पिरिचुअली एम्पावर हो सकते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज के समाज में हर एक वर्ग? You are right. We are going to miss that. Yesterday in inaugural function, one Brahma Kumari madam, she spoke, she preached this, your Raj Yogi system, no? With her speech in the meantime, giving this, everybody is asking to remain silent. She spoke just before me, no? Yeah. So I started my talk. I said I am just taking a thread from her because she has successfully shown us the spirituality, how the spiritual empowerment can be done to any human being. Please forget about politicians. Not only politicians, everybody can be spiritually empowered. So that was shown by that Brahma Kumari who spoke before me. I remember maybe Shuman from some Brahma Kumari, yesterday's program. And she has done her job so magnificently. She spoke with a small, tiny, small voice and started speaking like this, and the spiritualism is explained. Then she just showed the practical part of it, asking everybody to remain silent for some time, then again telling something, and that way. So I said, this one talk shall take the thread from her and started, because I am you have called the right person to guide us. It was actually to empower the spiritual empowerment of the politicians. There was a conference. So I said not only politicians, everybody will be empowered by this. So I think the way in which the whole system is out, it has some amount of total impartiality. That is a very good asset, and in an excellent way. When you have to bring people like this, there are many people who came, many MLAs, former ministers, so they were there, and we are very happy. And good thing. I think this can work. मित्रों, कहते हैं कि यदि आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो वो दिया स्वतः ही आपके रास्ते को रोशन कर देता है। कितनी प्यारी सी बात है ना। यदि हम दूसरों की भलाई करते चलते हैं, दूसरों का कल्याण करते चलते हैं, तो हमारी भलाई स्वतः ही होती चलती है, हमारा कल्याण स्वतः ही होता चलता है। कहते भी हैं कि जो औरों के लिए करता है उसके लिए भगवान करते हैं, और यही दिखाई देता है ब्रह्मा कुमारी बहनों और ब्रह्मा कुमार भाइयों के जीवन में भी।
वो दिन रात औरों के लिए दिया जलाते हुए चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश करते चल रहे हैं। औरों की निस्वार्थ सेवा ही उनका जीवन है और उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को, निस्वार्थ कार्यों को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें। गुजरात के सूरत वराछा रोड शाखा द्वारा वराछा क्षेत्र के करीब 90 स्कूलों के 650 से भी अधिक शिक्षकों के लिए मूल्य शिक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य प्रारब्ध के निर्माता शिक्षक था। शिविर के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली मूल्य शिक्षा के ज्ञान को शिक्षा कर्मियों तक पहुंचाना था। इसके साथ ही शिविर का उद्देश्य छात्रों को शिक्षित कर उन्हें एक अच्छा और ईमानदार नागरिक बनाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला शिक्षण अधिकारी राता दीपक भाई दर्जी, ब्रह्मा कुमारी गीता बहन, ब्रह्मा कुमारी तृप्ति बहन, डॉक्टर राजेश भाई एवं डॉक्टर प्रफुल्ल भाई शिरोया की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन करके किया गया। वराछा सेवा केंद्र प्रभारी BK तृप्ति बहन ने शिक्षा की महत्वता पर बात करते हुए कहा कि शिक्षा जीवन की आँख है, लेकिन संस्कार प्रगति के पंख है। डगले ने पगले आवती परीक्षाओं पोताना ब्रेन ने, પોતાની સંકલ્પ શક્તિને, પોતાની સ્થિતિને શાંત, એકાગ્ર અને ક્રોધમુક્ત કઈ રીતે બનાવવી તેની વિધિનું બીજું નામ એ મેડિટેશન છે। मुख्य वक्ता BK गीता बहन ने कहा कि विद्यार्थियों को मूल शिक्षा देने से पहले हमें जीवन में अच्छे संस्कार अपनाने की जरूरत है। हर बड़ी से बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है और उस कदम को हिम्मत कहते हैं, साहस कहते हैं। और वो साहस अपने अंदर जगाना, ये इस Y20 का लक्ष्य है। कार्यक्रम के अंत में सभा में मौजूद सभी शिक्षा कर्मियों को राजयोग मेडिटेशन की गहन अनुभूति भी कराई गई। चलते चलते एक प्यारा सा चिंतन आपके लिए। और किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही कि मित्रों, जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, बल्कि जीवन वो है जो हम बनाते हैं। गहन बात है मित्रों। कई बार हमें जो मिला है हम वहीं तक सीमित रह जाते हैं कि जो परिस्थितियाँ, जो बातें, जो लोग हैं, ठीक है, इसे स्वीकार कर लिया अच्छी बात है, लेकिन उसे हमें निर्मित करना है, उसे बेहतर करना है, श्रेष्ठ करना है, महान बनाना है। हम जैसा चाहें वैसे अपने जीवन को निर्मित कर सकते हैं। अपने जीवन के निर्माता हम स्वयं हैं। ये मान लें कि जैसे ईश्वर ने हमें एक खाली किताब या नोटबुक दे दी है, अब उसमें हम कौन से रंग भरना चाहते हैं ये हमारे अपने ऊपर है। इसीलिए बैठे ना रहें कि खाली नोटबुक मिल गई है, अब इसका क्या किया जाए। उसमें प्यारे प्यारे रंग भरिए, अच्छे कर्मों के रंग, परिश्रम के रंग, अच्छी अच्छी बातों, गुणों और शक्तियों के रंग, ऐसे रंग जिसे देखकर आप और सारी दुनिया प्यार से कहे, वाह जीवन हो तो ऐसा। विचार कीजिएगा। नमस्कार। ओम शांति।